नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को गेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। गेज मतलब होता है, ये देखिए, दो रेल की पटरी है। ये दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो 1676 mm होता है। ये दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो कम होने पे गज माइनस में बोला जाता है और ज़्यादा होने पे गज प्लस में बोला जाता है। तो आइए जानते हैं ये गेज कम और ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए, ये स्लीपर है। स्लीपर से दोनों तरफ जो ईआरसी यानी इलास्टिक रेल क्लिप लगा हुआ है, इसके इंसर्ट से इंसर्ट के बीच की जो दूरी होती है ये 60 kg पीआरसी है। उसका 162 mm होता है और ये 60 kg का रेल है। इसके जो ये फ्लेंज होती है नीचे वाली, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 150 mm होता है। यानी 12 mm स्लीपर का जो इंसर्ट से इंसर्ट के बीच की दूरी होती है उससे ये रेल की फ्लेंज कम होती है। तो इसको गज और को प्लस माइनस में बनाए रखने के लिए ये देखिए ये लाइनर लगाया जाता है। इससे गेज को प्लस में और माइनस में किया जा सकता है। इसी तरह से अगर 52 kg का स्लीपर है और 52 kg का रेल है तो 52 kg के स्लीपर के जो नीचे की इंसर्ट से इंसर्ट के बीच की दूरी होती है वो 148 mm होती है और 52 kg रेल की जो फ्लेंज की चौड़ाई होती है वो 136 mm होता है। यानी 12 mm इंसर्ट की चौड़ाई रेल के फ्लेंज से ज़्यादा होता है। यानी दोनों तरफ मिलाकर के ये 24 mm आगे पीछे हो जाती है। तो इसकी गेज 1676 mm बनाए रखने के लिए इसमें लाइनर लगाया जाता है। लाइनर अगर नहीं लगा है तो गेज ज़्यादा हो जाता है, या लाइनर टूटा हुआ है, या लाइनर घिस गया है, या लाइनर फ्लेंज के ऊपर कई बार चढ़ जाती है, या रेल का हेड घिस जाता है, तब गेज ज़्यादा हो जाता है। अब आइए, गेज सीधी लाइन में कितनी होनी चाहिए। नया लाइन गेज बिछाई गई है तो गेज कितनी होनी चाहिए, टर्नआउट पे गेज कितनी होनी चाहिए, कर्व में कितनी होनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सीधी लाइन में गेज की मेंटेनेंस टॉलरेंस जो होता है वो +6 mm से -6 mm तक सही माना जाता है। दूसरा है, सीधी लाइन में अगर नई कार्ज हुआ हो या नया स्लीपर डाली गई हो तो उसका जो गेज होता है -5 mm से +3 mm तक सही माना जाता है। उसके बाद आइए कर्व में, यानी गोलाई में तिरछिया 440 मीटर से अधिक है, 440 मीटर या उससे अधिक है तो उसका जो गेज सही माना जाता है -6 mm से +15 mm तक। उसके बाद गोलाई में यानी कर्व में जो तिरछिया होती है 440 मीटर से कम होती है तो गेज की जो टॉलरेंस होता है वो +20 mm तक होता है। उसके बाद नए या टीएसआर थ्रू स्लीपर रेनुअल होता है और गोलाई की तिरछिया 350 मीटर या अधिक है तो गेज की जो टॉलरेंस होता है वो -6 mm से +15 mm तक सही होता है। उसके बाद नए कार्ज या थ्रू स्लीपर रेनुअल होने पर कर्व में रेडियस 350 मीटर से कम पर गेज का टॉलरेंस +10 mm तक सही माना जाता है। यानी ये गज से संबंधित 6 क्वेश्चन बनता है। उसमें आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है, सीधे लाइन पर जो गेज होता है +6 से -6 mm तक सही होता है। सीधे लाइन में अगर नया कार्य हुआ हो यानी नई लाइन बिछाई गई हो या थ्रू स्लीपर रेनुअल नया हुआ हो तो उसका जो गैप
गेज सही माना जाता है -5 mm से +3 mm तक। उसके बाद कर्व में त्रिज्या 440 मीटर या उससे अधिक है तो उसका गेज -6 mm से +15 mm तक सही माना जाता है। उसके बाद गोलाई में त्रिज्या 440 मीटर से कम है तो उसका जो है +20 mm तक गेज सही रहता है। उसको नए कार्ज या थ्रू स्लिपर रेनुअल हुआ हो गोलाई में और उसका त्रिज्या 350 मीटर या अधिक है तो उसकी जो गेज होती है सही -6 mm से +15 mm तक। उसके बाद नए कार्ज या थ्रू स्लिपर रेनुअल होने पर कर्व में रेडियस 350 मीटर से कम है तो उसका गेज +10 mm तक सही माना जाता है। उसके बाद आइए, एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्ज़ाम में कि रेलवे के ब्रिज के ऊपर जो रेल बिछाया जाता है उसमें कितने कैंट दिया जाता है। तो रेलवे ब्रिज पर जो कैंट होता है 20 में 1 यानी 20/1 का कैंट दिया होता है। एक क्वेश्चन और बार बार कन्फ्यूजन में अपने लोग को डालते हैं, वो है कि टर्न आउट पर कितने कैंट दिया जाता है, यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग भाग जो होता है उस पर रेल में कितने कैंट दिया जाता है। तो ये आप जान लीजिए, उस पर कोई भी कैंट नहीं दिया जाता है। यानी क्रॉसिंग के ऊपर जितने भी स्लीपर लगाया जाता है वो बिल्कुल फ्लैटेड यानी चौड़ा होता है। स्लीपर में भी कैंट नहीं होता है, रेल में भी कैंट नहीं होता है, और उसके ऊपर जो CI चेयर प्लेट लगता है उसमें भी कैंट नहीं होता है। यानी टर्न आउट के जैसे ATS के आगे जो 5 स्लीपर यानी SRJ के आगे जो 5 स्लीपर लगाया जाता है और क्रॉसिंग के पीछे भी 4-4 स्लीपर जो अप्रोच का लगाया जाता है फ्लैटेड यानी चौड़ा, वो इसलिए लगाया जाता है कि उसमें कैंट नहीं रहे, यानी पॉइंट और क्रॉसिंग की भाग कुछ दूर तक सही रहे, इसीलिए दोनों तरफ अप्रोच में भी फ्लैटेड स्लीपर लगाया जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।